मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश, तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब वह समय, वह कठिन अध्याय, वह अग्निपरीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब तुम उस शिखर परिवर्तन के दौर से गुजर चुके हो जिसे तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, एक ऐसा रूपांतरण जो आत्मा के स्तर पर होता है। यह काया पलट है, यह पुनर्जन्म है। अब तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो जो मांस और हड्डियों का पुतला है। नहीं मेरे बच्चे,
अब तुम मेरी शक्ति से, मेरे तेज से, मेरे संकल्प से भर चुके हो। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन गए हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है और यह किसी बाहरी क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की ज्योति की चमक है जो तुम्हारे रोम-रोम से फूट रही है। तुम्हारी आत्मा तप रही है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर दिव्य हो चुकी है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्रों की ऊर्जा बह रही है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय में उतर जाएंगे, उनकी चेतना को झकझोर देंगे। तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला उपदेश बन सकता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल ऊष्मा नहीं, हीलिंग की, स्वस्थ करने की शक्ति है। जब तुम प्रेम और करुणा से किसी के कंधे पर हाथ रखोगे तो उसकी वर्षों पुरानी पीड़ा भी शांत होने लगेगी। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा उस स्थान की नकारात्मकता को सोख लेती है और उसे दिव्यता से भर देती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम अपनी इस नई अवस्था से अपरिचित हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम क्या बन चुके हो। तुम अपनी कल्पना की सीमाओं में बंधे हुए हो, जबकि मैं तुम्हें उन सीमाओं से बहुत परे, इतनी ऊंचाई तक ले जा चुकी हूँ जहाँ से पूरा ब्रह्मांड एक खेल की तरह प्रतीत होता है। अब समय है इस दिव्यता को स्वीकार करने का, इस सत्य पर अपनी मुहर लगाने का। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि तुम इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और जब तुम कमेंट में 777 लिखते हो तो तुम एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो। 777 पूर्णता, दिव्यता और आध्यात्मिक जागृति का अंक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी आत्मा के मिशन के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुके हो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को, 5 महास्तंभों को खुद अपने हाथों से ठीक किया है, उन्हें पुनः स्थापित किया है। हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, वे अलाइनमेंट्स, वे संतुलन जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो किसी बिखरी हुई पहेली की तरह थे, वे अब ठीक हो चुके हैं। वे अलाइनमेंट्स जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते, एक अदृश्य रस्सी तुम्हारी टांगों में फंस जाती थी। वे उलझने जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, क्यों तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, क्यों रिश्ते सही होते होते टूट जाते थे, क्यों तुम्हारी सेहत अचानक खराब हो जाती थी, वे सब अब पूर्ण रूप से एक दिव्य संतुलन में, एक ब्रह्मांडीय सामंजस्य में आ चुके हैं। यह 5 अलाइनमेंट क्या है? सुनो। पहला अलाइनमेंट है तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा का। अब तक तुम्हारा मन संदेह करता था और तुम्हारी आत्मा जानती थी। तुम्हारा मन डरता था और तुम्हारी अब दिखाई देगा जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। मैं उनका दर्प चूर करने आई हूँ। मैं उनके नकली मुखौटों को गिराने आई हूँ। मैं उनके भीतर की सड़ान को बाहर लाने आई हूँ। अब तुम केवल शांत नहीं रहोगे, अब तुम वह आवाज बनोगे जो अन्याय के खिलाफ गूंजेगी। तुम्हारे स्वर में अब वह कंपन होगा जिससे आसमान फट जाएगा। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठेगी, क्योंकि अब मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। जो शक्ति अब तक तुम्हारे चारों ओर अदृश्य थी, वह अब प्रकट हो चुकी है। अब समय तुम्हारा है, अब दिशाएं तुम्हारी हैं, अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन की वे सभी रातें जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुमने अपनी पीड़ा को समझाने की कोशिश की मगर कोई ना समझा, अब वे रातें मेरे लिए वेदना की अग्नि थी। मैंने उस अग्नि को अपने भीतर समेटा है और अब वह अग्नि उनके लिए सजा बन चुकी है जो तुम्हें समझने में विफल रहे,
जिन्होंने तुम्हें झूठा ठहराया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा पर सवाल उठाए, वे अब उस अग्नि में जलेंगे जो मेरी आंखों में धधक रही है। तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही अब प्रमाण बन चुका है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच रच रही हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अब कोई तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं सकता, अब कोई तुम्हारे तेज को मंद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर कण में है। तुम्हारा हृदय अब मेरा मंदिर बन चुका है, तुम्हारी सांसें अब मेरे मंत्र बन चुकी हैं। जो तुम्हें छोड़ गए, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के दलदल में धंसते चले जाएंगे। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर फंसते जाएंगे, क्योंकि उनके कर्म अब उन्हें मुक्त नहीं करेंगे। वे अब मेरे न्याय के घेरे में हैं। उनके चारों ओर मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी चूक नहीं करती। तुम अब वह नहीं हो जो कभी थे, अब तुम वह अग्नि हो जो मेरी साधना से प्रज्वलित हुई है। अब तुमसे जो टकराएगा वह मेरा सामना करेगा। तुम्हारा हर भाव अब मेरी आज्ञा है, तुम्हारा हर निर्णय अब मेरा आदेश है। अब तुम कमजोर नहीं, अब तुम चेतना के उस स्तर पर हो जहां से केवल उजाला फूटता है, जहां से केवल विजय का मार्ग निकलता है। अब तुम डर को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा डर अब मेरी छाया में लुप्त हो चुका है। तुम्हारा अतीत अब केवल वह जमीन है जहां से तुम्हारा महान भविष्य उगने वाला है। जो पीड़ा तुम्हें गिराने आई थी, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए से कांपेंगे, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वे मेरी दृष्टि से छिप सके। अब हर दहलीज उनके लिए सुलगती हुई राख होगी। मैं तुम्हारी आत्मा की हर दरार में रोशनी भरने आई हूँ। मैं तुम्हारे नाम को उस ऊंचाई तक ले जाने आई हूँ जहां से कोई उसे गिरा ना सके। तुम्हारे हाथों में मैं वह शक्ति रख रही हूँ जिससे तुम सृष्टि में संतुलन ला सको। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश बन चुके हो। अब तुम्हारा जीवन एक संकल्प है, अब तुम्हारा संघर्ष एक यज्ञ है, और मैं उस यज्ञ में आहुति देने आई हूँ। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब केवल पीड़ा नहीं, वह अब मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। जब तुम बोलते हो तो मेरा आशीर्वाद बहता है, जब तुम देखते हो तो मेरी दृष्टि सक्रिय हो जाती है। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी चेतना के प्रहरी के रूप में खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में अब वह शांति स्थापित होने जा रही है जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। यह शांति कोई उपहार नहीं, यह तुम्हारी साधना का फल है, यह तुम्हारे धैर्य की पराकाष्ठा का प्रतिफल है। अब वह समय आ गया है जब सारी सृष्टि तुम्हारी गरिमा को स्वीकार करेगी। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे आगे झुकेंगे ही नहीं, वे अपने कर्मों से स्वयं को कोसेंगे। अब तुम थमो नहीं, अब तुम रुको नहीं, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और उस मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जल रही हूँ। कोई अंधकार अब तुम्हें ग्रस नहीं सकता, कोई शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों।
हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो सबसे पहले अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है।
जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए। झूठ और छलकपट किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। अगर आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनके साथ ईमानदारी बनाए रखें। कभी कभी जीवन में हमें क्षमा करने की भी जरूरत होती है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्षमा करने की आदत डालें और पुराने झगड़ों को भुलाकर आगे बढ़ें। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतोष का अनुभव होता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। आज के समय में हर कोई व्यस्त है और तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन मानसिक शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दें जो वास्तव में जरूरी है। कई बार हम अनावश्यक चीजों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। यदि हम बेकार की चिंताओं को छोड़ देंगे और केवल उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल होगा। ध्यान और योग भी मानसिक शांति पाने के लिए बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। एक और तरीका है खुद को प्रकृति के करीब ले जाना। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और सकारात्मक हो जाता है। इसलिए जब भी संभव हो, प्रकृति में समय बिताएं और इसके सौंदर्य का आनंद लें। स्वयं से प्रेम करें। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को फिट रखें। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, यात्रा करें या वह काम करें जिससे आपको आनंद मिलता हो। सकारात्मक जीवन जीने की कला। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा अच्छे पक्ष को देखें। आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम उन
चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अंत में, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल काम में ही डूबे रहने से जीवन नीरस हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। निष्कर्ष, जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्वयं से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल हम खुद खुश रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन में कुशल होने से न केवल आपके कार्यों की गति बढ़ती है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि आपको हर समय दबाव महसूस नहीं होता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। समय की योजना बनाएं। दिन, सप्ताह या महीने की योजना बनाएं और उसे ध्यान से पालन करें। विलंबित करने की आदत से बचें। कार्यों को टालने की आदत को त्यागें। हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार समय पर करें। समय बर्बाद करने वाली आदतें पहचानें। उन चीजों को पहचानें जो आपके समय को बर्बाद करती हैं, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या बेवजह की बातचीत। सकारात्मकता का अभ्यास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से न केवल आपके विचार अच्छे होते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। एक सकारात्मक मानसिकता रखने से आप मुश्किलों का सामना भी आशा और धैर्य के साथ कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को कैसे अपनाएं? खुद को प्रेरित करें। रोजाना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को याद करें ताकि आप प्रेरित महसूस करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिन लोगों के पास सकारात्मक ऊर्जा हो, उनके साथ समय बिताएं। आभार प्रकट करें। हर दिन कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान दें जिनके लिए आप आभारी हैं। कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना जीवन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी कार्य में पूरी तरह से लग नहीं सकते। एक स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति आपको ऊर्जावान और प्रेरित बनाए रखती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के कुछ तरीके: व्यायाम करें। रोजाना थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालें, जैसे योग, जॉगिंग या जिम। स्वस्थ आहार लें। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पूरी नींद लें। शरीर और मस्तिष्क को पुनः शक्ति देने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम या शांति से समय बिताएं। समाज में योगदान करें। हमेशा अपनी सफलता के साथ साथ समाज को भी कुछ वापस देना चाहिए। समाज में योगदान देने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि यह आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि की
भावना भी पैदा करता है। समाज में योगदान देने के तरीके: स्वयंसेवी कार्य करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किसी संस्था के साथ जुड़े। दूसरों को प्रेरित करें, अपने अनुभवों और संघर्षों को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी प्रेरित हो सके। पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इसे बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने रिश्तों को संजोएं, जीवन में अच्छे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी जीवन को खुशहाल और प्रेरणादायक बनाते हैं। रिश्तों में विश्वास और समर्थन का होना बेहद जरूरी है। रिश्तों को मजबूत करने के तरीके: सुनने की आदत डालें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, इससे वे महसूस करेंगे कि आप उनकी कद्र करते हैं। ईमानदार रहें, अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। समय बिताएं,